प्यारे बच्चों, तो आज मैं आप लोगों को जो एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है पार्टनरशिप, साझेदारी। साझेदारी का परिचय। आखिर साझेदारी क्या है? आज हम पढ़ेंगे साझेदारी का परिचय क्या है। साझेदारी, तो साझेदारी का मतलब हुआ पार्टनरशिप, यानी कि साझेदार के लिए कम से कम दो व्यक्ति का होना बहुत ही जरूरी है। कोई अगर एक व्यक्ति है तो वो साझेदार नहीं बन सकता है, उसे हम एकल व्यापार कहेंगे, एकल स्वामित्व वाला व्यापार। पर जिस व्यवसाय का अगर मालिक एक हो उसे हम एकल व्यापार कहते हैं। लेकिन जिस व्यापार का मालिक दो या दो से अधिक हो तो उसे हम साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। तो साझेदारी के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी फर्म को स्टार्ट करने का जो निश्चय करते हैं, जो समझौता करते हैं और उसके लाभ और हानि को बांटने के लिए सहमत होते हैं, और इसके लिए जब वो पूंजी लगाते हैं या अपना सेवा प्रदान करते हैं तो साझेदारी कहलाता है। जिस नाम से वो व्यापार चलाते हैं वो साझेदारी फर्म कहलाता है, और सामूहिक रूप से साझेदारी कहलाते हैं। अब होता है कि साझेदार और साझेदारी में क्या मतलब है। मान लिया जाए ए बी सी एक फर्म के साझेदार हैं। ये व्यक्तिगत रूप से क्या है? मिस्टर ए व्यक्तिगत रूप से एक साझेदार है, मिस्टर बी व्यक्तिगत रूप से एक साझेदार है, मिस्टर सी व्यक्तिगत रूप से एक साझेदार है। लेकिन सामूहिक रूप से जब तीनों ए बी सी पैसा इकट्ठा करके किसी पूंजी इकट्ठा करके किसी फर्म में लगाएंगे और एक बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो व्यक्तिगत रूप से ये साझेदार कहलाएंगे। ए व्यक्तिगत रूप से साझेदार है, बी व्यक्तिगत रूप से साझेदार है, सी व्यक्तिगत रूप से साझेदार है, लेकिन सामूहिक रूप से ये साझेदारी कहलाते हैं। तो साझेदार क्लियर हो गया कि जब ए बी सी किसी पैसा इकट्ठा करके किसी फर्म में लगाकर किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहलाते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से वो क्या हो जाते हैं? साझेदारी। और जिस नाम से ये व्यापार चलाते हैं वो साझेदारी फर्म कहलाता है। क्लियर हो गया? साझेदार, साझेदारी और साझेदारी फर्म, यानी कि व्यक्तिगत रूप से ये ए बी सी तीनों व्यक्तिगत रूप से साझेदार है, लेकिन सामूहिक रूप से क्या हो जाएगा? साझेदारी। और जिस नाम से व्यापार चलाते हैं वो हो जाता है साझेदारी फर्म। अब ये साझेदारी फर्म जब इंडिया में साझेदारी बनना शुरू हुआ तो भारत सरकार ने एक एक्ट पास किया था साझेदारी को लेकर 1932 में। 1 सितंबर 1932 में साझेदारी एक्ट लागू हुआ था। ये बहुत बच्चा को अभी तक पता नहीं रहता है कि साझेदारी एक्ट कब हुआ और किस डेट को हुआ, तो मैं जानकारी के लिए बता दूं 1 सितंबर 1932 में हमारी भारत सरकार ने एक एक्ट पास किया, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 जिसका स्थापना 1 सितंबर 1932 को हुआ था। तो हम परिभाषा तौर पर दे सकते हैं कि भारतीय साझेदारी अधिनियम धारा 1932(4) के अनुसार साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक समूह है। साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो एक व्यापार को चलाने के लिए सहमत होते हैं। साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के एक समूह है जो किसी व्यापार को चलाने के लिए क्या करते हैं? एक समझौता करते हैं। यह समझौता लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है। मौखिको अगर मान लीजिए कोई दोस्त है अगर वो व्यापार चलाते हैं तो मौखिको समझौता हो सकता है, लेकिन लिखित समझौता साझेदार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक लिखित समझौता होता है जो व्यापार में लाभ अथवा हानि को भविष्य में बांटने का निर्णय लेते हैं कि व्यापार में लाभ हो या हानि हो उसको किस अनुपात में बांटना है। उसके लिए पहले से ही एक एग्रीमेंट बना लेते हैं, पहले से एक दस्तावेज बना लेते हैं, और उन सबके द्वारा मान लिया एबीसीडी किसी कंपनी 4 आदमी मिलकर एक व्यवसाय स्टार्ट किए और हमने एक दस्तावेज बनाया कि हमने किस अनुपात में लाभ हानि को बांटेंगे, तो चारों के द्वारा उस कंपनी को ऑपरेट किया जा सकता है या उनमें से किसी एक के द्वारा सबकी ओर से संचालित किया जाता है।
भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 धारा 4 के अनुसार साझेदारी व्यक्तियों का आपसी संबंध होता है, जो एक व्यापार को चलाने के लिए हम लोग व्यापार को चलाने के लिए एक जगह बैठते हैं और एक लिखित या मौखिक समझौता करते हैं कि उस लिखित या मौखिक समझौता में यह लिखा जाता है कि हम भविष्य में लाभ हानि को किस अनुपात में बांटेंगे, ताकि भविष्य में किसी भी साझेदार किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े और उन सबके द्वारा या उनमें किसी एक के द्वारा सबकी ओर से संचालित किया जाता है। तो ये आपका था मेन साझेदारी फॉर्म। अब भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 एक नंबर का क्वेश्चन कब लागू हुआ था? तो 1 सितंबर 1932 को। आप अगर मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में हमें बताएं कि अगर आपको किसी भी अकाउंट से किसी भी चैप्टर में अगर आपको कोई भी सवाल में प्रॉब्लम है, हमको बताएं, उसको हम सॉल्व करेंगे। आप बताएं हमको और उसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।